फ्रेडरिक मैक्समूलर द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या था? भारत से हम क्या सीखे, यानी कि भारत से हम क्या सीखे, फ्रेडरिक मैक्समूलर ने लिखा है। भारत से हम क्या सीखे साहित्य कौन सी विद्या है, भाषण है जो इसने कहीं पे दिया था। भारत से हम क्या सीखे का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। मैक्समूलर ने यह किन अधिकारियों को दिया था? युवा अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जो भारत में शासन कर रहे थे और शासन करने आने वाले थे। मैक्समूलर के अनुसार सच्चा भारत कहाँ बसता है? भारत के गांवों में, ग्राम पंचायतों में। स्वामी विवेकानंद ने मैक्समूलर को क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्समूलर किस देश का निवासी था? जर्मनी का। मैक्समूलर किस भाषा को सभी यूरोपीय भाषाओं की जनक मानता है? संस्कृत को। मैक्समूलर के अनुसार विश्व में यदि कहीं स्वर्ग है तो कहाँ है? भारत में। वारेन हेस्टिंग को वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172। वारेन हेस्टिंग ने उन सिक्कों का क्या किया? इंग्लैंड में अपने स्वामियों को भिजवा दिया था, यानी कि इंग्लैंड में भिजवा दिया था सभी 172 सिक्के को। कंपनी के निदेशकों ने उन सिक्कों का क्या किया? उन्हें गलवा दिया, पिघला दिया। मैक्समूलर ने भारत को समझने की सलाह दी, एक गुरुकुल। मैक्समूलर ने भारत को क्या समझने की सलाह दी लोगों को उस भाषण में? तो भारत को एक गुरुकुल समझने की सलाह दी। मैक्समूलर के भाषण के मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों को भारत की महानता बताना। मैक्समूलर ने किस भारतीय दर्शन की गहरी रुचि दिखाई? किस दर्शन में गहरी रुचि दिखाई? वेदांत दर्शन। कौन सी कहानी यूरोप के बच्चों को सिखाई जाती है और भारत से उद्भव हुई है? पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ। मैक्समूलर ने किस चीज़ का खजाना बताया था भारत को? पुराने सिक्कों का, शिलालेखों का और खंडहरों का। मैक्समूलर ने अंग्रेजी अधिकारियों को भारत के स्थानीय रीति रिवाज और शासन प्रणाली से क्या करने की सलाह दी थी? सीख लेने की सलाह दी थी। मैक्समूलर के अनुसार यूरोप आज जिस भौतिक सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है उसका वास्तविक समाधान कहाँ मिल सकता है? भारत के अध्यात्म में। मैक्समूलर ने भारत को केवल अतीत का संग्रहालय न समझने की बात क्यों कही? क्योंकि भारत में आज भी कई ज्ञान स्रोत विद्यमान हैं। मैक्समूलर के अनुसार भारत को समझने के लिए क्या समझना होगा? गांवों की सादगी। मैक्समूलर ने संस्कृत को यूनानी, लैटिन और जर्मनी भाषाओं की क्या कहा था? बड़ी बहन, माता या जननी। मैक्समूलर के अनुसार यदि आप विश्व के बड़े धर्मों और दर्शन शास्त्र की गहराई को समझना चाहते हैं तो आपको किसका अध्ययन करना होगा? भारत का। दारिस क्या था? सोने के सिक्के को कहा जाता था। मैक्समूलर ने वारेन हेस्टिंग्स के अनुसार कहानी सुनाकर नए अधिकारियों को क्या चेतावनी दी? कि वे भारत जाकर ऐसी त्रुटि न करें कि वहाँ की वस्तुओं का मूल्य न समझें। मैक्समूलर के अनुसार भारत में कानून, रीति रिवाज, परंपराओं की विविधता किसी भी शासक के लिए क्या है? एक जीती जागती प्रयोगशाला। मैक्समूलर ने भारत को अपनी कौन सी भूमि माना था? आध्यात्मिक भूमि। मैक्समूलर ने भारत को सर्वविध संपदा से संपूर्ण देश क्यों कहा था? क्योंकि वहाँ प्राकृतिक की समस्त सुंदरता और ज्ञान का भंडार है। मैक्समूलर के अनुसार मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धियों का देश कौन सा है? भारत। मैक्समूलर ने किस धर्म के माध्यम से नैतिक कहानियों के पूर्व व पश्चिम तक पहुंचाने का उल्लेख किया? बौद्ध धर्म। मैक्समूलर ने भारत को पिछड़ा, गंवार और परों और सपेरों का देश समझने वाले अंग्रेज अधिकारियों की सोच में परिवर्तन लाने को कहा। मैक्समूलर के अनुसार यूरोप को भारत से क्या सीखना चाहिए? ज्ञान, दर्शन और सभ्यता। मैक्समूलर ने भारत के किस पहलुओं को जीती जाती प्रयोगशाला कहा? इसकी कानूनी, रीति रिवाज और परंपराओं की विविधता को। मैक्समूलर ने भारत को गुरुकुल क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। मैक्समूलर के अनुसार भारत में जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का सबसे गहन विचार कहाँ हुआ? भारत में। मैक्समूलर ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों को कहाँ का स्रोत बताया? भारत का। मैक्समूलर ने किस भारतीय प्रशासन का वृत्तांत सुनाया? वारेन हेस्टिंग्स। मैक्समूलर के अनुसार यदि अधिकारी भारत को गुरुकुल समझेंगे तो वो यूरोप वापस कैसे लौटेंगे?
एक बेहतर इंसान बनकर के। मैक्स मुलर ने किस विषय को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक बताया? भाषा विज्ञान। मैक्स मुलर का भाषण उन अधिकारियों के लिए था जो भारत में क्या करने जा रहे थे? शासन करने जा रहे थे।